इतनी कम फैसिलिटीज में अपना पेट काट कर, अपना खून देकर आप लोग काम कर रहे हो। एस्मा आप पे लगेगी या उन पे? अगर गोली चलेगी तो हमारे सीने आपके सीने से आगे होंगे। कानून वही है जो मैं बता रहा हूं, यही है ना कानून। एस्मा जी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन है जिम्मेदार? आप अपनी मर्जी से क्या टूल डाउन करोगे? आप खुश हो टूल डाउन करके? आप लोग जो मांग रहे हैं वो आपका हक है, अधिकार है, और जो लोग नहीं दे रहे वो चोर हैं, बेईमान हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। कि मुख्यमंत्री जी का पूरी तरीके से ख्याल रखो, उनके मंत्रियों का पूरा ख्याल रखो, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं उनके घरों का खास ख्याल रखो आप लोग, और उनके जो बड़े बड़े नेता है ना उनका भी खास ख्याल रखो। उनके घर बिजली कभी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी। हर एक मक्कार और चोर की गर्दन पकड़ने का जो हुनर है ना ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो इनके साथ जिन लोगों ने, मक्कारों ने, उसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं और बिजली कंपनियों के आपके मालिक भी, सुप्रीम कोर्ट के झूठे बातें बता के, उमा देवी की जजमेंट जो झूठी पढ़कर जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है। पहले आपको यह समझना चाहिए। वो संविधान को नहीं मानते, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पहले आपको यह समझना चाहिए। ठेकेदारी हटाओ। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत आए हुए सभी बहादुर साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों ने, डीसी कपिल साहब ने मुझे बुलाया है, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज से पहले भी मुझे ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने पहले भी बुलाया, आज बुलाया है तो सोच समझ के बुलाया है ना। क्यों बुलाया है डीसी कपिल साहब? सोच समझ। आप चीफ एडवाइजर भी हैं हमारे। मैं चीफ एडवाइजर भी हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, सोच समझ के बुलवाया है ना। विक्ट्री और डेथ, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए कोई भी। सीधी सीधी बात है। और आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपके साथ 3 वकील तो यहां बैठे ही हैं। ऐसे भानु प्रताप जी हैं, IR सिंह जी हैं, जो डीसी कपिल साहब ने कहा ना कि अदालत के अंदर हम लड़ेंगे। हम 3 और हमारे जैसे बहुत सारे वकील आपके साथ ऐसे हैं जो आपकी लड़ाई कोर्ट के अंदर भी लड़ेंगे और कोर्ट के बाहर भी लड़ेंगे। अगर गोली चलेगी तो हमारे सीने आपके सीने से आगे होंगे, ऐसा भी हम वादा करें। आप लोगों ने जो जोश और जो जज्बा यहां दिखाया है, डीसी कपिल साहब फिर आप ध्यान से सुन ले मेरी बातें। आपकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपकी डिमांड्स में एक डिमांड में और ऐड करना चाहूंगा, और वो इसलिए कि उसमें थोड़ी हमारी कोताही रही। जो जोश और जज्बा आप लोगों ने यहां दिखाया है, अगर ये ईमानदारी के साथ है, अगर ये सोच समझ के आप जोश और जज्बा दिखा रहे हो, तो आपकी मांगे मैं वादा करता हूं पूरी होंगी, 100% पूरी होंगी। लेकिन एक ही पूरी होगी, लेकिन एक ही पूरी होगी, बाकी 14 नहीं। उसके लिए पहली वाली होगी बस। वो बाकी सब चीजों के लिए सब होगा। बाकी सब के लिए तो RRs बनते हैं ना। बिल्कुल। पहली होगी और तुरंत से पहले होगी। शर्त है जो आप यहां बैठे हो वो सोच समझ के
और जो आज यहाँ बोल रहे हो ईमानदारी के साथ दिल से बोल रहे हो, झूठ और फरेब नहीं कर रहे। शर्त यह है अब आप, हमें क्या चाहिए आपसे? डीसी कपिल साहब आगे आ जाओ। हमें चाहिए आपका 1 साल। आप सब जानते हो ना आपके साथ क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है। अगर आप हमें 1 साल दे सकते हो अपना, सिर्फ 1 साल, तो ये पहली मांग पूरी होगी, 1 साल से बहुत पहले होगी, और बाकी सबके लिए आरआर्स बनेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनेंगे। मगर ये 1 साल आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपकी इजाज़त के साथ, आपके समस्त साथियों की इजाज़त के साथ बोल रहा हूँ, चले जाओ वापस, कुछ नहीं होगा। 1 साल, बस 1 साल में नहीं हुआ तो हम लोग फेलियर हैं। हम लोग सब आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे 1 साल से। 1 साल। ये 1 साल का प्लान है हम लोगों के पास, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वो आपके सहयोग के बगैर पूरा नहीं हो सकता। प्लान ये तय है। इससे पहले कि आपको मैं कोई दूसरी बात बताऊं, जिस बात की मेरी जिम्मेदारी है वकील होने की हैसियत से, पहले मैं आपको वो बता दूं कि आपकी समस्या का मूल क्या है। जो लोग कच्चे होने चाहिए भारत के संविधान में, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ बनाया था, जिसमें लेबर राइट्स सबसे ऊपर रखे थे, बराबरी और इंसाफ सबसे ऊपर रखा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि कच्चे लोग कौन है ये समझना। कच्चे लोग हैं आपके MP, MLA, कॉर्पोरेटर्स। पक्के हो आप। और हो क्या गया? कच्चे होने का प्रावधान सिर्फ MP, MLA और चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट में जो हमारे सब लोग बैठे ना, उनके लिए। आप लोगों को पक्के होने का प्रावधान भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखा है। और जो लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के झूठे बातें बता के, उमा देवी की जजमेंट जो झूठी पढ़कर जो लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो एंटी नेशनल है। पहले आपको यह समझना चाहिए। वो संविधान को नहीं मानते, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पहले आपको यह समझना चाहिए। ये कच्चा है क्या? ठेकेदारी प्रथा है क्या? ये आप लोगों को समझना चाहिए। उमा देवी की जजमेंट है क्या? ये आप लोगों को समझना चाहिए। आज तक आपके खिलाफ पढ़ते आए हैं उमा देवी की जजमेंट, हर जगह उमा देवी दिखाते हैं ना आपको। उमा देवी ये कहती है कि सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि हर एक डिपार्टमेंट को ये बताना है कि उसको कितने पक्के कर्मचारियों की जरूरत है। आज तक किसी डिपार्टमेंट ने ये बताया? सबसे पहला काम है ये। और उसके बाद सारे कर्मचारी पक्के लेने हैं, ये उमा देवी कहती है। ये बताया आपको? ये है सच्चाई और ये है धोखाधड़ी आपके साथ जो ये चोर कर रहे हैं, चाहे ये चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर। यही वाले नहीं, इससे पहले भी। और ठेकेदारी पे कब लेते हैं? जब पक्के कर्मचारी निकालने का टाइम नहीं हो, थोड़े दिन के लिए। इसी ये 230 दिन और ये सब जो चलता है ना, 2 महीने, 3 महीने, 100 दिन, ये सब क्यों चलता है? क्योंकि प्रावधान ये है कि सिर्फ 10, 20, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 3 महीने, 4 महीने, उतना भर के लिए कच्चे कर्मचारी लेने हैं, जब तक के पक्के कर्मचारियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ना बन जाए, तब तक, जब तक के लिए उनके लिए तनख्वाहों की प्रावधान परमानेंट ना बन जाए। उसके अलावा कच्चे कर्मचारी लेने का प्रावधान ही कुछ नहीं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप लोग जो कह रहे हो वो संवैधानिक है, आप लोग जो मांग रहे हो वो आपका हक है, अधिकार है, और जो लोग नहीं दे रहे वो चोर हैं, बेईमान हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं।
ये बात आपको मन से समझनी पड़ेगी अपने, और तब अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे कि हम में से एक भी अधिकारी कच्चा या क्यों है डेपुटेशन पे या क्यों है ठेकेदारी पे। यह सवाल पूछना पड़ेगा आपको अपने दिल से, ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत से। ये बात सिर्फ 2 बिजली, पानी, सफाई कर्मचारी और हॉस्पिटल का स्टाफ, ये अगर दिल्ली को अपनी मजबूरियां बताएं पहले, इस काम के लिए हमें सोशल मीडिया के जरिए, इस काम के लिए हम सबकी पब्लिक डीलिंग है ना, हमें अपने कर्मचारियों को अवेयर करना है और उन्हें सब लोगों को, दिल्ली के एक एक बाशिंदे को, सिटीजन को ये बताना है कि ये अन्याय, ये अत्याचार हम लोगों के साथ हो रहा है। हमारी किडनी तक बेच दी जा रही है एक तरह से, यही बात है ना, आपका खून पसीना नहीं, किडनियां भी बेच दी जा रही हैं। ये आपको कुछ दिन तक 10, 15, 20 दिन या 1 महीना ये प्रचार करना है। पहला मेरी ये गुजारिश है डीसी कपिल साहब, इसको आप कंसिडर करें। पूरे दिल्ली वासियों को ये बताएं कि अब जो 1 महीने बाद हम करने जा रहे हैं उसमें हमारी गलती नहीं होगी, आप लोगों की भी गलती है, क्योंकि हम लोग जो आपको बिजली, पानी, सफाई, हॉस्पिटल में या दूसरे सभी चीजें आपको तश्तरी में रख के अच्छे से अच्छे तरीके से दे रहे हैं, आप उन लोगों का ख्याल नहीं कर रहे, उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, उन लोगों के लिए सड़कों पे नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए चिट्ठियां नहीं लिख रहे, उन लोगों के लिए ना RWS लिख रही है ना कोई लिख रहा है। तो हमें मजबूरी में जो अब करना पड़ेगा वो हमारा दर्द है, ये आपको दिल्ली की जनता को पहले समझाना होगा 1 महीने तक। इसके लिए आप टाइम सर्व करें, इसीलिए 1 साल मांग रहा हूं मैं आपसे। उसके बाद जो डीसी कपिल साहब ने कहा, सफाई कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, पानी कर्मचारी और हॉस्पिटल कर्मचारी, ये 4 विभाग अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता अगला 1 महीना गुजरेगा और आपकी जो ये घेराव करने की जो 3 महीने बाद की रणनीति है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि आपकी मांगे उससे पहले ही मान ली जाएंगी। ये आपको करना है। मजदूर मजदूर लड़के लेंगे, मजदूर मजदूर, आवाज नहीं क्या? मजदूर मजदूर लड़के लेंगे, मजदूर मजदूर लड़के लेंगे, मजदूर मजदूर लड़के लेंगे। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जो लोग इसे देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कैसा वकील है जो ये गैर कानूनी काम करने के लिए बोल रहा है, सोच रहे होंगे ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने बोला और जो डीसी कपिल साहब ने बोला अभी, टूल डाउन, ये गैर कानूनी नहीं है। इस काम के लिए मजबूर किया जा रहा है आपको, एक और जिम्मेदार एस्मा लगने का वो होगा, एस्मा उस पे लगेगी जो आपको मजबूर कर रहा है इस काम को करने के लिए। ये है कानूनी पोजीशन। इस बात को हमने सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया था, सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। मैंने ये उस केस में उठाया था ये सवाल कि एस्मा क्या कहता है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको उसमें बाधा पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसके ऊपर एस्मा लगती है। तो क्या आप लोग जिम्मेदार हो? आप लोग कह रहे हो कि आपको फैसिलिटीज ना मिले, आप लोग कह रहे हो आपको परमानेंट ना किया जाए, आप लोगों को दुख परेशानी में आप बता रहे हैं आपको पेट्रोल के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, आप लोग कर रहे हो काम। कौन बाधा क्रिएट कर रहा है एसेंशियल सर्विसेज में? वो लोग जो आपको परमानेंट नहीं कर रहे। ये है कानूनी पोजीशन। हम देखेंगे कौन एस्मा लगाएगा और किसके ऊपर एस्मा लगेगी, हम देखेंगे। साथ लेकिन आपका चाहिए, तालियां नहीं, साथ चाहिए। मैंने हर बार कहा है, आप लोगों ने मुझे देखा होगा, 20% लड़ाई अदालत पे, 80% लड़ाई सड़क पे होगी। ये बात आप तय कर लो। कानून वही है जो मैं बता रहा हूं, यही है ना कानून। एस्मा आप लोगों ने पढ़ा होगा।
कौन है जिम्मेदार? आप अपनी मर्जी से क्या टूल डाउन करोगे? आप खुश हो टूल डाउन करके? इतनी कम फैसिलिटीज में अपना पेट काट कर, अपना खून देकर आप लोग काम कर रहे हो। एस्मा आप पे लगेगी या उन पे? तो आप तो नहीं चाहते ना टूल डाउन करना, वो आपसे करवा रहे हैं जबरदस्ती। ये है कानून। इस कानून को आपको इसी एग्रेसिवनेस से अपने सभी लोगों के सामने रखना। अब डीसी कपिल साहब से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डीसी कपिल साहब ने एक बड़ी जेन्युइन बात रखी कि पैसे नहीं है हम लोगों के पास देने के लिए। इस बात के गुनहगार हम और भानु प्रताप जी, आयर सिंह जी अब तक नहीं है। अब तक हमने कभी आपसे पैसे मांगा हो तो बता दें आज तक। तो ये वाला गुनाह हमारा नहीं है। एक गुनाह है जो मैं आप सब लोगों के सामने कबूल कर रहा हूं, और दूसरी मांग हमारी होनी चाहिए डीसी कपिल साहब, और शायद आपकी नौकरी गई है, आपकी भी नहीं नौकरी तो है, पर मैं दो केस लड़ रहा हूँ अकेला। वो केस तो हमारी जिम्मेदार होगी ना, आज से वो भूल जाइए। एक गुनाह जो आप सब लोग, हम लोग शामिल हैं, डीसी कपिल साहब की जो नौकरी गई थी वो वापस लेनी है, और उसी प्रमोशन के साथ जो ये हकदार थे रिटायर हुए। अब तो और प्रमोशन होके इनके हाथ में शक्ति आएगी और ये मिलेगी। ऐसा हम कोई ऐसा झूठा वादा नहीं करना चाहते। अगर आप लड़ोगे, ये हकदार है, इनको मिलेगी, इनके हाथ में शक्ति आएगी। तो ये जब जनरल मैनेजर थे इन्होंने क्या किया, अब तो मेरे ख्याल से उससे बहुत ऊपर जाएंगे। रिटायर होते तो किस पोस्ट पे होते? प्रावधान है, अब तो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है ना, किसी भी पद पे लगा सकते हैं, इनको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? सिंपल सी बात है, मैं कोई गलत बात थोड़ी बोलता हूँ कभी। ये भी हमारी एक डिमांड रहनी चाहिए। इस डिमांड के बाद आपकी बाकी लड़ाई लड़ने के लिए डीसी कपिल साहब अंदर होंगे। मैंने इन्हें भी शौक दिया है, इनको भी नहीं पता होगा कि ये डिमांड में रखने वाला हूं, लेकिन मुझे हर एक मक्कार और चोर की गर्दन पकड़ने का जो हुनर है ना, ऊपर वाले ने मुझे दिया है। तो इनके साथ जिन लोगों ने, मक्कारों ने, उसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं और बिजली कंपनियों के आपके मालिक भी, उनकी गर्दन नफ्स पकड़ने का जो हुनर मुझे दिया है, उसके लिए मैं उस हिसाब से ये आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि इनकी एक डिमांड रखी जाएगी एडवाइजरी का उसमें, या इनको चीफ एडवाइजर बनाया जाएगा BSES। फिर तो आप न्याय करोगे। है ना छोटा रास्ता? तो नहीं करोगे तो फिर हम सब लोग आपको मिलके तो कम से कम आपके कपड़े फाड़ ही सकते हैं। तो अब करने वाली बात यह है कि अगले 1 महीने तक हम लोगों को बताएं और पिकेट बनाएं। BSES के बारे एक छोटा पिकेट बनाना पड़ेगा, और एक आदरणीय, परम आदरणीय शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री जी के सामने ये परमानेंट, ताकि उनको याद रहे। क्योंकि जो लोग ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं ना, और जिनके मन में चोरी आ जाती है, वो क्या देखते हैं कि आज इतनी बड़ी एकता हो गई। अब वो फुल टाइम लगाएंगे, उनके पास पैसा भी है, उनके पास ताकत भी है, उनके पास पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी भी है, सरकारी अधिकारी, पूरी ताकत इस बात पे लगाएंगे कि कैसे आपकी एकता तोड़ी जाए। तो साथ के साथ हमें उनके ऊपर दबाव आज से ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने तक वो इस काम पे रहेंगे कि आपके मिशन फेल कैसे करें। हमें 3 महीने तक इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम उनकी एक एक रात की नींद कैसे हराम करें। तो चोर को एक रात भी अगर आराम की नींद सोने दोगे, अगले दिन उठ के दिन दहाड़े चोरी करेगा, सोने नहीं देना उन्हें। अब आप रास्ता सोचो खुद, वो आप अपने रास्ते अपने आप, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि मुख्यमंत्री जी का पूरी तरीके से ख्याल रखो, उनके मंत्रियों का पूरा ख्याल रखो, आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं उनके घरों का खास ख्याल रखो आप लोग, और उनके जो बड़े बड़े नेता है ना, उनका भी खास ख्याल रखो। उनके घर बिजली कभी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी। ये आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं जानी चाहिए उनकी बिजली।
ठीक है, गलती वलती हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बगैर आपकी ताकत सारी इसमें लगनी चाहिए कि 1 सेकंड भी ना जाए उनके पीछे। देखो, जब वो रात को जागेंगे तब आपके बारे में सोचेंगे। तो रात को एक ही चीज़ सोचनी चाहिए उन्हें, हर रात को आज के बाद से बिजली कर कि अभी 13 जून को हमने एक दिन वो ट्रेलर दिखाया था, पूरा सभी लोग। मैं इस टेलर का विरोध कर रहा हूं, मैं इसके साथ नहीं हूं। मैं एक आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको ख्याल रखना है, बिजली 1 सेकंड में नहीं जानी चाहिए। बात आप समझो ना, बात समझो। अब आप प्लान बनाओ, एक लोगों की टीम हमें दो, जो हम आपसे यहाँ पे वादे करके जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए आप सभी लोगों को, और सिर्फ बिजली कर्मचारियों को नहीं। अगर हमारी एकता में ही शक्ति है, बिजली कर्मचारी अपनी अकेली लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। पूरी ताकत लगा लो, आप कितनी भी कर लो, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साफ साफ तौर पर। तो सफाई कर्मचारियों को सबसे पहले हमारे साथ जोड़ना ज़रूरी है, जल बोर्ड वालों को सबसे पहले हमारे साथ जोड़ना ज़रूरी है, फिर तो आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आएंगे, सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में, क्योंकि वो भी बेचारे ठेकेदारी में बड़े बड़े लोग आएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन सफाई कर्मचारियों को मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, अपने मुहिम में अपने साथ जितना आप रख पाओगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समर्थ हो, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, उतनी ज़्यादा ताकत आपकी 10 गुना कम से कम बढ़ेगी सफाई कर्मचारियों को जितना आप अपने साथ हो। जल बोर्ड वालों को आप जितना साथ रखोगे, हालांकि जल बोर्ड से तो बड़े लोगों को पता ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सब बॉटल्ड वाटर पीते हैं तो, लेकिन फिर भी जल बोर्ड वालों को अपने साथ रखना नितांत आवश्यक है, हॉस्पिटल वालों को अपने साथ रखना नितांत आवश्यक है। मुझे आप लोगों से यही निवेदन करने थे, कुछ हमारी जान और ज़बान से नहीं बोल रहे हैं, आप लोग मुझे जानते हो अच्छे से, मैं आगे ही रहूँगा आपसे जब आप प्रोटेस्ट भी करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। भानु जी और IR सिंह साहब बैठे हैं, इन सब तीनों पे तो गारंटी हमारी है, गोली हम 3 पहले खाएंगे फिर आपके पास आएगी, ये हमारी गारंटी। और हम भी देखेंगे कौन दिल्ली पुलिस वाला गोली चलाएगा, हम भी देखेंगे। तो हम लोग हाजिर हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आज जो ये असली मीटिंग हो रही है ना, ये नकली ना हो जाए, यही ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ। आप लोग आए हमारे पास, हम दिन रात आपके लिए जुटने के लिए, लड़ने के लिए, अदालत में, अदालत से बाहर किसी भी जगह जाने को तैयार है। बस एक निवेदन मेरा आपसे है कि नेताओं से और अभिनेताओं से मिलना बंद कर दो, मिलना ही नहीं है। हमारी डिमांड ये है, पूरी कर दो, फिर हम फूल लेके आएंगे, उससे पहले मिलेंगे नहीं। जो लोग और जितने भी बार हम लोग मिलेंगे, हम अपनी जेब कटवा के आएंगे, वहाँ से कुछ लेके नहीं आएंगे, मिलना ही नहीं। जिसको मिलना है वो आए, हम अपने ईमानदार जर्नलिस्ट साथियों को बुलाएंगे, ऐसी इकट्ठे होंगे हम सबके सामने बात होगी। कमरे के पीछे, कमरे के अंदर कोई बात नहीं होती, कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेईमानी और दलाली होती। सीधी बात है, आपसे आज तक जो हुआ, आगे के लिए कह रहा हूँ मैं, आज तक सब भूल जाओ आप जो हुआ, लेकिन कमरे के अंदर जो जनता के सामने बात नहीं होती, वो सिर्फ बेईमानी और दलाली होती है। ये बात का आपको खास ख्याल है। तो इन्हीं गुजारिशों के साथ, इसी जो हमने आपसे वादे किए हैं उसको एक बार फिर दोहराते हुए मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं, हम लोग दिन रात आपके साथ हैं, ज़बानी नहीं अमल से भी हम आपके साथ नज़र आएंगे। आप लोग अपना संघर्ष जारी कीजिए, इसका फ़ायदा सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।